फिर अगला कौन सा है, अगला है एड्रियाटिक सागर के बाद बेरेंट सागर, बेरेंट सी। याद रखेंगे बेरेंट सी के बारे में कि आर्कटिक महासागर का एक भाग है तथा नॉर्वे और रूस के उत्तर में अवस्थित है। रसिया के उत्तर में यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको नॉर्वे नजर आ जाएगा, नॉर्वे, नॉर्वे, फिनलैंड, फिनलैंड और रूस, रूस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, यहां पे आपको नजर आ जाएगा बेरेंट सागर। ठीक है, यहां पे कौन सा देश है, यहां पे नॉर्वे है, हालांकि फिनलैंड से इसका सीमा नहीं लगता है, ये ध्यान में रखेंगे, लेकिन फिर भी याद रखेंगे कि नॉर्वे और उसके बाद रसिया, ये दो इंपॉर्टेंट देश है जहां पे आपको बेरेंट सागर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो भी सागर है एक क्रम में आपको याद रखना है, जैसे कारा सागर, बेरेंट सागर के पूर्व में कारा सागर, कारा सागर के पूर्व में लेप्टेव सागर, और लेप्टेव सागर के पूर्व में ईस्ट साइबेरियन सागर, और ईस्ट साइबेरियन सागर के पूर्व में बेरिंग सागर। ठीक है, तो ये आपको एक क्रम में याद रखना है। चलिए आगे आ जाते हैं। भारत से कैसे जा सकते हैं, तो भारत से दोनों मार्गों का यूज कर सकते हैं। एक तरफ हम लोग चेन्नई के थ्रू भी इधर से जा सकते हैं, और एक मार्ग ये भी बनता है हम लोगों का लाल सागर भूमध्य सागर से होते हुए नॉर्वेजियन सी से होते हुए यहाँ पे अगर आप पहुंचेंगे, यहाँ पे अगर आप पहुंचेंगे, यहाँ पे आपको पता है ये है नॉर्वे और यहाँ पे है रसिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कौन सा, यहाँ पे आपको बेरेंट सागर नजर आ जाएगा। बेरेंट सागर के बाद हम लोग देखते हैं कौन सा है, आयोनियन सी। आयोनियन सी हम लोगों ने देखा था भूमध्य सागर का ही हिस्सा है। एटलीस्ट इतना जरूर याद होना चाहिए कि किस सागर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो आयोनियन सी है ये किसका हिस्सा है, तो ये आयोनियन भूमध्य सागर का ही एक इकाई है। ठीक है, अब आयोनियन सी हम लोगों ने मेडिटेरियन सी में ही देखा है, तो आयोनियन सी कहाँ पे था, आयोनियन सी यहाँ पे था। तो अगर हम लोग एड्रियाटिक सी के बारे में बात किए थे, एड्रियाटिक सी के बारे में बात किए थे कि इटली और ग्रीस के अगर देखेंगे तो इससे घिरा हुआ है एड्रियाटिक सी। अब एड्रियाटिक सी से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पे है, आयोनियन सी से ही है। तो यानी कि इटली का आप देख पाएंगे, इटली और उसका ही एक द्वीप है सिसिली द्वीप, तो सिसिली द्वीप और यहाँ पे ग्रीस है, इसके मध्य में कौन सा है, तो आयोनियन सी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए भारत से कैसे आएंगे, सेम लाल सागर से ही होते हुए भूमध्य सागर में आएंगे, और जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे आपको इटली नजर आएगा और यहाँ पे आपको ग्रीस नजर आएगा, इन दोनों के मध्य में आपको कौन सा दिखाई देगा, आयोनियन सी। आई से इटली, आई से आयोनियन याद रख सकते हैं आप। चलिए इसके अतिरिक्त है सेलेबीज सागर, सेलेबीज, सेलेबीज सागर जो है ये याद रखेंगे, इसे सुलावेसी भी कहा जाता है, सेलेबीज भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी आसियान देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो यह उत्तर में मिंदनाओ द्वीप, मिंदनाओ द्वीप और सुलू द्वीप समूह द्वारा सुलू सागर से, और पूर्व में सिंघिये द्वीप समूह और सुलेवेसी के मिनहासा प्रायद्वीप द्वारा मलक्का सागर से विभाजित है, मलक्का सागर से विभाजित है। यानी कि सुलू सागर और मलक्का सागर याद रखेंगे, सुलू सागर और मलक्का सागर, सुलू सागर और मलक्का सागर, सुलू सागर और मलक्का सागर, ये दोनों नाम याद रखना है। क्यों, ये दोनों इंडोनेशिया के पास अवस्थित है और दोनों को आपको याद भी रखना है। तो आप कहाँ पे देखेंगे आप यहाँ देखें, यहाँ पे आप देखेंगे बोर्नियो के पास देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो सुलू सागर है और यहाँ पे है मलक्का सागर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो मलक्का सागर और सुलू सागर, सुलू सागर, इन दोनों के मध्य में कौन सा है, सेलेबी सागर। ठीक है, तो इसका लोकेशन अगर हम लोग देखना चाहेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे है, ये याद रखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि भारत अगर विशाखापट्टनम से चलेंगे तो मलक्का जल संधि होते हुए मलक्का सागर से आएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, हम लोग सेलेबीज सागर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, सेलेबीज सागर के उत्तर में कौन सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये है सुलू सागर, ये है सुलू सागर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, सुलू सागर, इसके बाद है सुलू सागर, नाम भी है, इसके बाद सेलेबीज सागर के बाद क्या है, सुलू सागर। तो सुलू सागर देख लेते हैं हम लोग। सुलू सागर दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस द्वीप, फिलीपींस देश के दक्षिण पश्चिम भाग से सटा हुआ एक सागर है। यह पश्चिमोत्तर में पलावन द्वीप द्वारा दक्षिण चीन सागर से, पलावन द्वीप द्वारा दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण पूर्व में सुलू द्वीप समूह और मिंदनाओ द्वीप समूह के जम्बोआंगा प्रायद्वीप द्वारा सुलावेसी सागर से विभाजित है। यानी कि यहां पर भी आपको नाम यह आ गया सुलावेसी, तो सुलावेसी और दक्षिण चीन सागर, तो सुलावेसी और दक्षिण चीन सागर के मध्य में स्थित है। दक्षिण चीन सागर के दक्षिण चीन सागर और सुलावेसी के मध्य में कौन सा है, तो सुलू सागर है। तो ये नाम भी याद हो सकता है आपको, सुला से सुलू याद रखेंगे और
अब हम लोग लोकेशन में देखते हैं, लोकेशन कहाँ है। यहाँ पे आपको पता होगा ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी जस्ट क्या पढ़ा है, यहाँ पे सेलेबीज, सेलेबीज, तो सेलेबीज या कि सेलेबीज, तो सेलेबीज और साउथ चाइना के बीच में कौन सा है, यहाँ पे जो आपको लोकेशन नजर आ रहा है ये क्या है, तो यही है आपका सुलू सागर, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको देखना हो तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के ही ऊपर में यहाँ पे आपको नजर आएगा सुलू सागर, ठीक है। तो फिलीपींस और इंडोनेशिया के मध्य आप याद रख सकते हैं, या फिर आप साउथ चाइना सी और सेलेबीज सागर के मध्य में इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से जाएंगे, सेम वही रास्ता यूज करेंगे। मलक्का जल संधि के थ्रू हम लोग कहाँ चले जाएंगे, हम लोग मलक्का सागर में चले जाएंगे, और सुलू सागर, इसके बाद मलक्का सागर के बाद सेलेबीज सागर, और इसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो सुलू सागर, यहां पहुंच जाएंगे। यहाँ पे कौन सा है, सेलेबीज सागर, यहाँ पे कौन सा है, मलक्का सागर, और यहाँ पे कौन सा है, ये दक्षिणी चीज सागर, ठीक है। चलिए फिर अगर आ जाते हैं हम लोग, सुलू सागर हो गया, एजियन सी, एजियन सी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एजियन सी, एजियन सी भूमध्य सागर का एक विस्तार है, यह दक्षिणी बाल्कन क्षेत्र और एनाटोलिया प्रायद्वीप के बीच स्थित है। अब एजियन सी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, भूमध्य सागर में ही हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और ये यूनान यानी ग्रीस और तुर्की के मध्य में स्थित है एजियन सी, हम लोगों ने देखा है। एजियन सी के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, मरमरा सी, ठीक है। एजियन सी के बाद मरमरा सी, उसके बाद ब्लैक सी, एक क्रम में हम लोगों ने देखा है। तो हम लोग आ जाते हैं वहीं पे, यहाँ पे होगा ये, यहाँ पे ब्लैक सागर और ये मेडिटेरियन सी के मध्य में आप देख सकेंगे। चलिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है एजियन सी, आपको पता होगा ये है ब्लैक यानी काला सागर, और यहाँ पे है मरमरा सागर, तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे है सी ऑफ क्रीट, ठीक है। यहाँ पे क्रीट द्वीपों का समूह है, इसीलिए यहाँ पे सी ऑफ क्रीट याद रखेंगे। सी ऑफ क्रीट से आप जाएंगे तो एजियन सी में जाएंगे, और एजियन सी से आप जाएंगे तो मरमरा सी में जाएंगे, और मरमरा सी से जाएंगे तो काला सागर में जाएंगे। तो ये एजियन सी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है, ग्रीस और यहाँ पे तुर्की, तो ग्रीस और तुर्की के मध्य में स्थित है, ठीक है। आगे अगर मैप पे बात करें तो भारत के किस तरफ से जा सकते हैं, सेम यही रूट लेंगे, और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा एजियन सी। एजियन सी के बाद हम लोग आ जाते हैं अंडमान सी, अंडमान निकोबार के पास होगा अंडमान सी। और अंडमान निकोबार आप जानते होंगे, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य में ये स्थित है। कहाँ पे स्थित होगा, अंडमान द्वीप समूह और इंडोनेशिया के मध्य में, ठीक है। अंडमान सागर आपको याद रखना होगा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी, म्यांमार के दक्षिण और थाईलैंड के पश्चिम और अंडमान द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है, ये ध्यान में रखेंगे। कहां पे, अंडमान सागर कहां स्थित है, तो अंडमान समूह के पूर्व में, ईस्ट में स्थित है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब इसका क्या क्षेत्रफल है, क्या है, ये आपको याद रखना होगा, लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो ये ध्यान में रखेंगे, लगभग 8 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके पूर्व में कौन सा है, ये वाला जो है, ये है अंडमान सागर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं, अगर पॉलिटिकल मैप पे बात करें तो बे ऑफ बंगाल ये आप देखेंगे तो ये आप किस डायरेक्शन में देखेंगे, भारत के किस डायरेक्शन में आप देख पाएंगे इसे, भारत के आप पूर्व और साउथ यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको अंडमान निकोबार के पास क्या नजर आएगा, अंडमान निकोबार के पास आपको, अंडमान निकोबार से पूर्व में आपको अंडमान सागर नजर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, आप देखेंगे छोटा छोटा ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद जो आप देखेंगे हिस्सा ये क्या है, ये है अंडमान सागर, तो अंडमान द्वीप समूह के पूर्व में है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, आराफुरा सी, आराफुरा नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आराफुरा नाम से आपको पता लग रहा होगा आराफुरा क्या है, ये एक सागर है, प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है, प्रशांत महासागर के पश्चिम में। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच के सहूल महाद्वीप ताक पर आच्छादित है, यानी कि आपको ये याद रखना होगा, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, यहां पे आपको क्या मिलेगा, आराफुरा सी। और आराफुरा सी अगर आप यहां लोकेशन में देखेंगे तो यहां पे आपको नजर आएगा, यहां पे हम लोग बात कर चुके थे, यहां पे हम लोग देखे थे तस्मान सागर, तस्मान सागर। अब तस्मान सागर के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कोरल सागर। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे है पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आराफुरा सागर,
तो ये ध्यान में रखेंगे। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो अराफुरा सागर स्थित है। ठीक है, अगर लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, ये वाला जो सागर है यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, यहाँ पर पूर्वी तिमोर लिस्टे है। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे कौन सा है सागर? ये है अराफुरा सागर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के उस तरफ कौन सा है? कोरल सागर। ये दोनों याद रखेंगे। चलिए अगला, यहां से हम लोग किस प्रकार से जा सकते हैं? सेम वही रूट लेंगे और हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? हम लोग यहाँ पे, आपको यहाँ पे बंगाल की खाड़ी नजर आएगा। बंगाल की खाड़ी का ही एक हिस्सा है जो कि अंडमान निकोबार के पूर्व में स्थित है। ये कौन सा हिस्सा है? अंडमान सागर। फिर हम लोग मलक्का जल संधि के थ्रू मलक्का सागर में एंट्री करेंगे और मलक्का सागर के बाद हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर अराफुरा सागर नजर आ जाएगा। ठीक है, और अराफुरा सागर के बाद यहाँ पे कौन सा है और यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे है कोरल सी और यहाँ पे कौन सा है? तस्मान सागर। ठीक है, चलिए फिर आगे आ जाते हैं। अराफुरा सागर के बाद कौन सा सागर है? तो सेल्टिक सी, यानी कि सेल्टिक सागर याद रखेंगे। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो आयरलैंड के दक्षिणी तट पर है। अटलांटिक महासागर का ही ये हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और आयरलैंड, ये नाम इंपोर्टेंट है, आयरलैंड के दक्षिणी तट पर है। ठीक है, अब उत्तर में बहुत सारा चीज है, जैसे सेंट जॉर्ज चैनल से घिरा हुआ है। अन्य सीमाओं में ब्रिस्टल चैनल, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी तथा साथ ही वेल्स, कॉर्नवाल और ब्रिटेन की निकटवर्ती हिस्से शामिल है। ये सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट है लोकेशन, क्योंकि हमेशा याद रखेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे साल्टिक द्वीप, साल्टिक सागर नजर आ रहा है। यहाँ पे कौन सा सागर है? तो साल्टिक, साल्टिक सागर। अब एक चीज याद रखेंगे कि साल्टिक सागर और नॉर्थ सी दोनों के मध्य में कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो साल्टिक सागर और नॉर्थ सी के मध्य में है। अब अगर यहाँ पे साल्टिक सागर है, यहाँ नॉर्थ सी है, यहाँ बाल्टिक सी है, तो ये आप तीनों देख एक क्रम में याद रखेंगे। और आप यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे नॉर्वे है तो ऊपर में यहाँ पे नॉर्वेजियन सी होगा। नॉर्वेजियन सी के अगर आप पूरब में जाते तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा था कौन सा? बेरेंट सागर, बेरेंट सी, बेरेंट सी। ठीक है, तो ये वाला भी क्रम आपको एक लाइन से याद रखना है। ठीक है, और ये वाला भी क्रम आपको एक लाइन से याद रखना है। तो यहाँ पे साल्टिक सागर, यहाँ पे नॉर्थ सी, यहाँ पे बाल्टिक सागर, साल्टिक नॉर्थ बाल्टिक। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। मैप पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नॉर्थ सी, यहाँ पे दिखाई देगा यूके और यहाँ पे दिखाई देगा आयरलैंड। ठीक है, तो ये आयरलैंड के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये क्या है? ये है साल्टिक सागर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। आगे आ जाते हैं। अगर भारत से जाना प्रारंभ करते हैं तो आसान होगा। रेड सी के थ्रू मेडिटेरियन सी में जाएंगे। मेडिटेरियन सी से जैसे ही हम लोग उत्तर की दिशा में निकलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है? ये तीनों क्या है? तो ये पहला है साल्टिक, साल्टिक, दूसरा है नॉर्थ सी और तीसरा है आपको यहाँ पे याद रखेंगे बाल्टिक, साल्टिक नॉर्थ बाल्टिक। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला है टायरेनियन सी। टायरेनियन सी हम लोग बात कर चुके हैं। टायरेनियन सी भूमध्य सागर में ही हम लोग बात कर चुके हैं। टायरेनियन सी, तो तिरहेनियन या टायरेनियन सागर भूमध्य सागर का एक हिस्सा है। इसका विस्तार इटली के पश्चिमी तट के साथ साथ टिरहेनियन सागर के उत्तर में इतालवी प्रायद्वीप, ये सारी चीजें आपको पढ़ सकते हैं, जरूरत उतनी नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखना है, वो चीज क्या है? ये मेडिटेरियन सी का हिस्सा है। एड्रियाटिक सागर, तो इटली के पूर्व में एड्रियाटिक सागर है और इटली के अगर आप पश्चिम में देखें तो टायरेनियन सी है। इटली के अगर आप देखेंगे पश्चिम और दक्षिण वाले हिस्से में टायरेनियन सी, आपको बताए थे लिगुरियन सी। लिगुरियन सी से अगर आप आएंगे कोर्सिका द्वीप के बगल से, सार्डेनिया द्वीप के बगल से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टायरेनियन सी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इटली के अगर पूर्व में देखेंगे तो एड्रियाटिक और पश्चिम में देखेंगे तो टायरेनियन और लिगुरियन, ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भारत से कैसे जाएंगे? तो भारत से जाने का वही मार्ग है, लाल सागर के थ्रू जाएंगे और इटली देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या नोटिस करेंगे? इटली। इटली के पूर्व में क्या था? एड्रियाटिक सी। इटली के पूर्व में एड्रियाटिक और इटली के पश्चिम में नीचे के साउथ के डायरेक्शन में जो सी बना है वो कौन सा है? टायरेनियन सी। और ऊपर में कौन सा है? लिगुरियन सी। ऊपर में लिगुरियन सी, ये ध्यान में रखेंगे।